हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त सरकारी शिक्षा पे। आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपको आने वाले पटवारी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सॉरी गाइस, आज थोड़ी तबीयत डाउन है। तो इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है गाइस, नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ऐसे प्रश्न जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अ ऑप्शन है 1, 2 और 4, ब ऑप्शन है 1 और 4, स ऑप्शन है 2, 3 और 5 और द ऑप्शन है 2 और 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा गाइस? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही आंसर है 2 और 4 जो हैं वो इसके सही आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और भारत में राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। और ब्रिटिश राज में राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना था। ये जो है वो इस प्रश्न के सही आंसर में गिने जाएंगे। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। और राजस्थान की साक्षरता 66.1%, शहरी जिसमें से हो जाएगी 79.7 और ग्रामीण 61.4। और राजस्थान में लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारे आंकड़े दिए गए हैं। अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर, 839 और 896 किलोमीटर और 890 किलोमीटर। अब प्रश्न है 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, ब 896 किलोमीटर, स और द 890 किलोमीटर। ये प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाइज 869 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 869 किलोमीटर, यानी कि अ ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न की सही ऑप्शन हो जाएगा 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर। और विस्तार में जो कोणागांव गंगानगर से है और दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और ये सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर का जो है, और पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम तहसील का जैसलमेर तक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा विस्तार कितने किलोमीटर है? हमने पिछले प्रश्न में देखा है गाइज। ऑप्शन है 869, ब 866, स 849 और द 845। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 869। और इसने हमें पूछा है विस्तार कहाँ तक है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। विस्तार में कोणागांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर है। वो विस्तार में पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा गांव फतेहगढ़ का गांव है, सम तहसील के अंदर पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित शहर हैं। कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित शहर हैं। अ डूंगरपुर, ब उदयपुर, स चित्तौड़गढ़ और द बांसवाड़ा। अ डूंगरपुर, ब उदयपुर, स चित्तौड़गढ़ और द बांसवाड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइज? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, द ऑप्शन जो है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बांसवाड़ा, द ऑप्शन जो है। अब हम इस प्रश्न का कर्क रेखा के व्याख्या जो है इस प्रश्न की यह है कि कर्क रेखा राजस्थान की बांसवाड़ा के मध्य से होकर
राजस्थान के कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती हैं, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है, चीखली गांव के नज़दीक से करती हैं, और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा राज्य का सर्वाधिक निकट शहर है। ये जो है इस प्रश्न की व्याख्या है। अब हम चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये सबको पता है गाइस, प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और ये जो है देश की दृष्टि, हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था 1 नवंबर 2000 तक। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और उस दिन राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, जो कि देश का 10.41% हिस्सा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? ये दूसरे राज्यों का है, तुतीकोरन, कांडला, पारादीप और कोचीन। कांडला जो है गाइस गुजरात में पड़ता है हमारे, तो ये हमारे सबसे नज़दीक हो जाएगा। यहाँ से कांडला जो है वो सबसे नज़दीक हो जाएगा। राइट आंसर गाइस, कांडला राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है, कांडला और गुजरात में पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने देखा है राजस्थान है। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और वही इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि क्षेत्रफल है 3,42,239 और इसका देश का 10.41% हिस्सा बनाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी एवं पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके संबंध में आपको बता दूं गाइस, जो पृथ्वी के जो 2 हिस्से हुए थे, एक तो पेंजिया था और एक पेंथालासा था। राइट, तो जो पेंजिया वाला हिस्सा था वो उत्तरी हिस्सा था और पेंथालासा वाला जो हिस्सा था वो था दक्षिणी हिस्सा। और जो पेंथालासा वाला हिस्सा था ना, नहीं पेंथालासा नहीं, सॉरी मुझे मैं गलत बोल गया थोड़ा। पृथ्वी के जो है ना 2 हिस्से थे, एक तो पेंजिया था, ये जो लैंड वाला हिस्सा था, और ये जो था ये पेंजिया था और ये पेंथालासा था। राइट, फिर जब ये पृथ्वी के 2 हिस्से जब टूटे, पेंथालासा और पेंजिया, तो पेंजिया के 2 हिस्से बन गए। ये ऊपर वाला बना अंगारा लैंड और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। तो जो राजस्थान है वो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड जो है दक्षिण में पड़ता है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि राजस्थान जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब आपको पता लगाना है कि कौन से गोलार्ध में है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाइस उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ओ सॉरी गाइस, मैं थोड़ा गलत बोल गया, कोई नहीं। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के सापेक्ष में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान पूर्वी गोलार्ध की स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? राजस्थान का मानक समय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। पूरे भारत में एक ही मानक समय चलता है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि न्यू दिल्ली के सापेक्ष में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं? ए गंगानगर, बी जयपुर, सी बांसवाड़ा, डी अलवर। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं? अ गंगानगर, ब जयपुर, स बांसवाड़ा और द अलवर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाइस बांसवाड़ा में जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं।
जबकि गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरण सर्वाधिक तिरछी तिरछी पड़ती है। तो ये हमारे आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया गाइस। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने जो मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में जो है कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पटवार परीक्षा के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के।